हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के विरेचन की विधियां। इससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे, सर आप जो पढ़ा रहे हो वो पुराने सिलेबस के अनुसार है या फिर नए सिलेबस के अनुसार है। तो दोस्तों मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर देता हूँ, आप जो हम पढ़ा रहे हैं वो नए पाठ्यक्रम 2021 के अनुसार है। इसके अलावा इस चैनल पर एक चैप्टर हम पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कोहल के विरेचन की विधियां। और पहली विधि है दोस्तों अम्ल उत्प्रेरक जल योजन के द्वारा। अम्ल उत्प्रेरित जल योजन के द्वारा तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिएगा ये मेरे पास कोई एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पर इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं H2O से। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं दोस्तों H2O से और एसिड की उपस्थिति में, है ना। एसिड मतलब जनरली एसिड H+ आयन देते हैं, तो कोई भी हम तनु एसिड यहाँ पर ले सकते हैं, कोई भी तनु अम्ल हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, H2O को मैं ऐसे लिख सकता हूँ HOH HOH। अब ध्यान से देखिएगा OH पर होगा माइनस चार्ज और H पर होगा प्लस चार्ज। तो एक कार्बन पर तो अब ध्यान, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा दोस्तों, ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और एक कार्बन पर आपको H+ जोड़ देना। एक कार्बन मान लीजिएगा ये ऐसे टूट जाता है पाई बॉन्ड, है ना। तो इस कार्बन पर तो दोस्तों कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो इस पर तो जुड़ जाएगा H+। और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो इस कार्बन पर जुड़ जाएगा दोस्तों OH-, है ना। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पास CH2OH और यहां पर आ जाएगा दोस्तों CH2H यानी कि CH3। क्लियर है। ध्यान से देखिएगा पाई बॉन्ड टूटा इधर, तो इस कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो इस कार्बन पर तो जुड़ जाएगा H+, इस कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा H+। और ये बॉन्ड इधर टूटे तो इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इस कार्बन पर जुड़ जाएगा दोस्तों OH, है ना। और इस प्रकार ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। अच्छा, ये तो आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, सममित एल्कीन है। अब मान लीजिएगा दोस्तों हमारे पास असममित एल्कीन हो, तो हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिएगा ये हमारे पास कोई असममित एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पर हमें वाटर का एडिशन करवाना है, जल का योग करवाना है, किसकी प्रेजेंस में, तनु अम्ल की उपस्थिति में। तो मैं H+ यहाँ पर लिख देता हूं। तो एक लाइन में यहाँ पर लिख देता हूं, असममित एल्कीन पर जल का योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। असममित एल्कीन पर जल का योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। तो दोस्तों ये हमारे पास असममित एल्कीन है। ओके, ये हमारे पास सममित एल्कीन थी, लेकिन अब की बार हमारे पास असममित एल्कीन है। और मैंने यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, असममित एल्कीन पर जल का योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। और मार्कोनिकॉफ नियम 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है, ध्रुवीय अभिकर्मक का नेगेटिव पार्ट H2O को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ये तो हो गया नेगेटिव पार्ट और ये हो गया पॉजिटिव पार्ट। तो मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है, ध्रुवीय अभिकर्मक का नेगेटिव पार्ट द्विबंध के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्रुवीय अभिकर्मक का ऋणात्मक भाव उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो। तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है और इस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1। ये आपका डबल बॉन्ड है ना। और इस कार्बन पर दोस्तों हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 और इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है। तो OH- किस कार्बन से जुड़ेगा, इस कार्बन से। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, समझिएगा इसको। ध्रुवीय अभिकर्मक का नेगेटिव पार्ट द्विबंध के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। और पॉजिटिव पार्ट कहां जुड़ेगा, उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 यहां पर जुड़ जाएगा OH और दोस्तों यहां पर इस कार्बन पर जुड़ जाएगा H+। तो यहां पर ये आपका कंपाउंड बन जाएगा
क्या नाम हो जाएगा इसका, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल कॉमन नेम तो क्या होगा इसका दोस्तों, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और यदि आप इसका आईयूपीएसी नेम देना चाहो तो 3 कार्बन की चेन बनेगी 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए आता है प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राथमिक अनुलग्न आ जाएगा एन, और क्रियात्मक समूह हमारा OH है तो द्वितीयक अनुलग्न आ जाएगा ऑल। और ऑल कौन से कार्बन पर जुड़ा है, 2 नंबर के कार्बन पर। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, और ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन नेम। अच्छा, इस रिएक्शन की क्रिया विधि भी हम देख लेते हैं दोस्तों। इस अभिक्रिया की क्रिया विधि को समझना भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से थी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर हम जल का योग करवा रहे थे तनु अम्ल की उपस्थिति में। तीर के निशान पर लिख देता हूं मैं H+। तो एल्कीन पर जल का योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, CH3 CHOH CH3। इस अभिक्रिया की क्रिया विधि को हमें समझना है। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं, क्रिया विधि। फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, यहां पर जो H+ है ये अटैक करेगा H2O पर। तो ये तो हो गया आपका H2O। हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास, H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, और ये हो गया दोस्तों आपका H+। H+ इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, H+ को अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, जिससे क्या बनेगा H3O+। प्लस क्यों आया, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या आ गई है, कमी। ऑक्सीजन के पास पहले 2 लोन पेयर थे, अब कितने लोन पेयर रह गए, 1 लोन पेयर। अब ये H3O+ अटैक करेगा एल्कीन पर, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर जो H3O+ बना है ये अटैक करेगा एल्कीन पर। तो ये आपकी एल्कीन हो गई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये हो गया आपका H3O+, ये हो गया आपका H3O+। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है, हम जानते हैं पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते, ये घूमते रहते हैं। अब ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के फेवर में भी टूट सकता है, और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के फेवर में भी टूट सकता है। ध्यान से देखिएगा, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के फेवर में भी टूट सकता है, और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के फेवर में भी टूट सकता है। और यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन अधिक विद्युतनीय तत्व होता है, तो पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा देर नहीं रख सकता। तो ये बॉन्ड टूटेगा यहां पर, और बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन पर वापस 2 लोन पेयर आ जाएंगे। तो क्या बाहर निकल जाएगा H2O, और इस हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखिएगा, ये बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन पर वापस कितने लोन पेयर आ जाएंगे, 2 लोन पेयर, मतलब ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन पर अब क्या आ जाएगा, इस कार्बन पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो H+ नेगेटिव कार्बन से जुड़ेगा या पॉजिटिव कार्बन से, तो ऑफिशियली H+ जुड़ेगा नेगेटिव कार्बन से। ध्यान से देखिएगा, H+ किससे जुड़ेगा, नेगेटिव कार्बन से, मतलब इस कार्बन से जुड़ेगा। और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, कमी। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की स्पीसीज बनेगी CH3 CH, और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर CH3। तो ध्यान से देखिएगा, धनावेशित कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन। तो इसलिए इसे बोलेंगे हम 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, यदि मान लीजिएगा ये पाई बॉन्ड इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो, एक ये भी तो संभावना बनती है। मान लीजिएगा ये पाई बॉन्ड इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो, तो इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो H+ किससे जुड़ेगा, नेगेटिव, यानी कि ऋणावेशित कार्बन से जुड़ेगा। H+ इस कार्बन से जुड़ेगा, और अब की बात पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा। तो कुछ इस प्रकार की स्पीसीज बनेगी CH3 CH2। H+ कहां जुड़ गया, इस कार्बन पर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर, और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से। तो इसे बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इसे बोलेंगे 1 डिग्री
कार्बोकेटन। और आप अच्छी तरह जानते हो, आपने 11th क्लास में खूब पढ़ा है कि 2 डिग्री कार्बोकेटन अधिक स्थायी होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटन अधिक स्थायी होता है ना। और 1 डिग्री कार्बोकेटन क्या होता है, कम स्थायी। 1 डिग्री कार्बोकेटन क्या होता है, कम स्थायी। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ पर जो 2 डिग्री कार्बोकेटन बना है, अधिक स्थायी कार्बोकेटन जो बना है, उस पर अटैक होगा वाटर का। उस पर अटैक किसका होगा, वापस H2O का। हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है दोस्तों, 2 लोन पेयर। अब ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इस धनावेशित कार्बन को। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो स्पीसीज है, ये इंटरमीडिएट, यहाँ पर जो मध्यवर्ती है, ये तो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। हम जानते हैं धनावेशित स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। और ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर H2O जो है वो किसका कार्य करेगा, नाभिक स्नेही का। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या जो स्पीसीज के पास लोन पेयर हो उसे हम क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही। तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो ये अपनी इसकी जरूरत को कौन पूरा करेगा, H2O। तो H2O अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इस कार्बन को, जिससे ध्यान से देखिएगा, जिससे क्या बन जाएगा, ये तो आपका हो गया, ये तो हो गया आपका CH3, ये तो हो गया आपका CH3। और इस कार्बन से क्या जुड़ जाएगा दोस्तों, वाटर का। इस कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल। ये हो गया आपका H2O, ये हो गया आपका H2O। अब ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर रह गया, ऑक्सीजन के पास एक ही लोन पेयर रह गया ना, एक लोन पेयर इसने कार्बन को डोनेट कर दिया, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो CH3 CH और यहां पर CH3। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, अगले स्टेप में क्या होने वाला है कि यहां पर ये जो स्पीसीज बनी है CH3 CH3 और यहां पर ये हो गया आपका OH H। और यहां पर ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है, अभी हमने पहले बताया भी था आपको, ऑक्सीजन जो होता है अधिक विद्युतनीय तत्व होता है, ये ज्यादा देर तक पॉजिटिव चार्ज को नहीं रख सकता। तो ये क्या करेगा, ध्यान से, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, यहां से इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, H+। और यहां पर इस स्टेप में H2O भी, इस स्टेप में H2O भी पार्टिसिपेट होता है, इस स्टेप में H2O भी भाग लेता है। तो ये H+, ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर देगा, H+ को। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर देगा, H+ को। इस बंध के इलेक्ट्रॉन तो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। और अब यहाँ पर हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, H+ को, है ना। जिससे क्या बन जाएगा दोस्तों, जिससे कुछ इस प्रकार की स्पीसीज बनेगी। ध्यान से देखिएगा, कुछ इस प्रकार की स्पीसीज बनेगी, CH3 CH। और यहां पर क्या बन जाएगा, OH। पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा ऑक्सीजन के पास से, ऑक्सीजन के पास से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके पास वापस कितने लोन पेयर आ जाएंगे, 2 लोन पेयर आ जाएंगे। और ये हो गया आपका CH3। ध्यान से देखिएगा, H2O जब किससे जुड़ेगा, H+ से, तो किसका निर्माण होगा, H3O+ का, H3O+ का। और दोस्तों ये H3O+ वापस किस पर अटैक करेगा, एल्कीन पर। ये H3O+ वापस किस पर कटेगा, ये H3O+ वापस किस पर अटैक करेगा, एल्कीन पर। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।